इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो दीज आर द, ये होते क्या है, दीज आर सर्टेन इक्वेशंस बाय विच यू कैन प्रेडिक्ट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट लेटर टाइम बाय नोइंग द प्रेजेंट सिचुएशन। कोई भी चलता फिरता पार्टिकल है तो उसके बारे में अभी जानकारी अगर मुझे बता दो तो मैं बता दूंगा 1 घंटे में ट्रेन कहाँ पहुँचेगी। तो ये जो टाइम टेबल बनता है ट्रेन्स का कि 1 घंटे में स्टेशन पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, तो कोई चीज़ चल रही है तो कैसे ही वो जान जाते हैं कि इस टाइम पर वहाँ पहुँचेगी, यही इक्वेशंस का यूज़ करके। यहाँ से स्पेसशिप, यहाँ से कोई रॉकेट छोड़ा तो कोई वो ऐसे किसी प्लैनेट के अराउंड ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँच जाएगा ना, तो कैसे पहुँचेगा, इक्वेशंस को कंप्यूटर को कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताएगा। सो दीज इक्वेशंस हेल्प्स टू locate a moving particle at certain time if initial situation is known to us। अगर हमें अभी की बात पता है तो हम बता सकते हैं उसका भविष्य क्या होगा। जैसे ज्योतिष वाले होते हैं, तुम्हारा यहाँ देखा पढ़ के बता दिया कि इतने ऐसे इसमें जाओ तो अच्छा होगा, वैसे ही इक्वेशन देखते हैं। मेरी बात समझे? तो धरती बताओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं भाई, A इज इक्वल टू dv/dt, ये था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू, अभी हम ये मान रहे हैं कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और थर्ड इक्वेशन क्या था, v dv इज इक्वल टू a dx। आज से मैंने कहा था ये 3 इक्वेशन तुम बताओगे। वी डी वी। फिर मैंने ये भी प्रूव करके तुम्हें बताया था कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये वाली इक्वेशन से हम क्या निकाल पाएंगे, ये फॉर्मूला सिर्फ कब सही है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एज लॉन्ग एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दिस फॉर्मूला इज वैलिड। बोलो। अब ये इक्वेशन देखते हैं, चलो इस इक्वेशन से, इसको मैं आगे रुक जाओ, इधर देखो ये क्या लिखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx क्या हो जाएगा, v dt, और दोनों साइड्स में इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, देखो v क्या है, u प्लस ए टी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v की जगह u प्लस ए टी लिखा रह सकता है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। इसको स्प्लिट कर दो, u dt एक इंटीग्रेशन, अरे बोलो, प्लस a t dt। अच्छा एक कांस्टेंट है तो बाहर ये जो हम लगा रहे हैं ना, ये किस कंडीशन में यूज कर रहा हूं मैं, तो a बाहर आ जाएगा और इधर dx। ये सारे बच्चे इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया है ना। लिमिट्स t बराबर 0 पर, यहाँ पर t बराबर 0 पर, यहाँ भी t बराबर 0 पर u भी बाहर आ जाएगा। मान लो कोई पार्टिकल x1 जगह था, जब मैंने देखा तो पार्टिकल कहाँ था, x1, और किसी t टाइम पर वो पार्टिकल कहाँ होगा मैं बता सकता हूँ। मैंने देखा x1 पर, बता दिया कि इतने टाइम पर वो यहाँ होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक्सेलरेशन बीच में चेंज ना करे तभी तो बता सकते हो। अगर चीज़ें कांस्टेंट रहे तभी तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने कहा तुम दौड़ रहे हो, अब तुम 5 सेकंड के बाद वहाँ पहुँच जाओगे, अब तुम रुक ही गए तब थोड़े पहुँच जाओगे। तुम बात नहीं बदल सकते, तब तो हमारा प्रेडिक्शन सही होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो हम बता पाएंगे क्या है। बोलो, या तो एक्सेलरेशन कैसा रहे ये तुम बता दो, अगर कांस्टेंट नहीं है तो भी हम बता देंगे। ये अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों,
dx का x, लिमिट्स x1 से x2। कोई एब्सेंट लग रहा है आज? मान्या। u बाहर है, u बाहर है, तो dt का इंटीग्रेशन t, तो ut प्लस t की पावर 1 का इंटीग्रेशन, जो पावर है उसमें एक ऐड करो, t स्क्वायर बाई 2, तो a t स्क्वायर बाई 2, और उसकी लिमिट्स रखोगे तो x2 माइनस x1 को s कहते हैं। अरे x2 माइनस x1 आ जाएगा कि नहीं, और x2 माइनस x1 को ही तो डिस्प्लेसमेंट कहते थे, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया कि नहीं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जब मैंने डिराइव किया तो क्या आ गया, s। यही तुम लोग 8वीं क्लास से याद कर रहे हो। ये बिना पूछे हुए क्लास में कि आया कैसे, जब भी तुमने पढ़ा तो क्या पूछा कि कहाँ से आया? पूछा था तो क्या कहा? बाद में, तो वो बाद आज है। पूछा था, हाँ ग्राफ से, ये कैलकुलस से ग्राफ से भी बता दूंगा मैं, 2-3 तरीके से बताया जा सकता है, ग्राफ से भी ऐसे। लिख लो भाई, लिख लो ये एक और इक्वेशन, सुन लो बच्चे, एक और मैं ड्राइव कर देता फिर इकट्ठा लिख लेना, रुक जाओ, तीसरा वाला भी कर दो इसी समय, फिर इकट्ठा लिख लेना। इधर देखो बच्चे, थर्ड इक्वेशन क्या था वहां से, v dv इज इक्वल टू a dx। बोलो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर रख सकते हो। x, जब मैं x1 पर था तो मेरी स्पीड u थी, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, और जब मैं x2 पर पहुंच गया तो मेरी वेलोसिटी v हो गई। तो v की पावर 1 का इंटीग्रेशन, मौलिक v स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर बाई 2 पर लिमिट्स रख देंगे कहाँ से कहाँ तक, u से v इज इक्वल टू a x2 माइनस x1। v की जगह v रखो तो v स्क्वायर बाई 2 क्यों धरती, फिर माइनस u रखो v की जगह, अरे लिमिट्स रखते थे तो क्या लिखें, और इधर क्या लिखा है as। अब 2 इधर ले जाओ तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या आ गया, तो v स्क्वायर क्या आ गया, e स्क्वायर प्लस तीनों इक्वेशन आ गया डिराइव करके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तुम्हें अब कैलकुलस पढ़ने का फ़ायदा ये है, जैसे व्योम अभी 6th में है तो उसको मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बता दिया, तो अब ये टीचर नहीं कह पाएंगे तुम्हें आगे बताऊंगा, भाई आगे कहा अभी बताओ, तो कहेंगे इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, तो करे जानता हूँ ना, तुम बताओ तो। लिख लो।